नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एसआर टीवी में। मैं शालिनी झा। आज मैं आपको इस वीडियो में तनीषा शर्मा सुसाइड केस के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूं। तो आप पूरे वीडियो को देखिए, उसके बाद अपना ओपिनियन बनाएं और उसके बाद अपना ओपिनियन जो है वो हमसे शेयर ज़रूर करें। और अगर मैं टीवी इंडस्ट्री की बात करती हूँ तो टीवी इंडस्ट्री हाल ही में काफ़ी बुरे दौर से गुजर रही है। और अगर टीवी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो उसकी चकाचौंध से तो कोई भी वाकिफ है, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे कितनी खोखली दुनिया है वो हमें हाल ही में आए इतने सारे जो मिस्ट्री मर्डर केसेस एंड सुसाइडेड केसेस होते हैं उसके बारे में हमें पता चलता रहता है कि कितनी खोखली है अंदर से। उसी में से एक मामला है जो तनीषा शर्मा का आ रहा है। अगर मैं बात करूं तनीषा शर्मा की, तो तनीषा शर्मा का जो पूरा सुसाइडल केस हुआ है उसके बाद उनकी मां का जो बयान आया है उसके मैं सबको, आप सब मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि शिजान ने तनीषा को धोखा दिया। उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तनीषा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बावजूद भी तनीषा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ। 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शिजान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है। उसके बिहाफ पे उनके एक्स बॉयफ्रेंड शेजान मोहम्मद खान को हिरासत में ले लिया गया है। अगर मैं उनकी माँ के बयान के बारे में बात करती हूँ तो उनकी माँ ने साफ शब्दों में कहा है कि उनकी जो बेटी है उनको उकसाया गया है सुसाइड करने के लिए। जी हाँ, तनीषा शर्मा ने 24 दिसंबर को अली बाबा दास्ताए काबुल के सेट पर ही फांसी लगा ली थी, सुसाइड कर लिया था। और अगर मैं इस पूरे मामले के बारे में आपको बताती हूँ तो और एक्स बॉयफ्रेंड शेजान मोहम्मद खान के बारे में बताती हूँ तो ये दोनों ही एक दूसरे के को स्टार थे जो कि सब टीवी पे आने वाले शो अली बाबा दास्ताए काबुल में काम कर रहे थे। और इसी बीच इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी और नज़दीकियाँ बढ़ने के बाद 3 से 4 महीने के रिलेशनशिप के बाद ये रिलेशनशिप टूट गया और इन दोनों में ब्रेकअप हो गया। जो कि उनकी माँ के द्वारा ये कहा जा रहा है कि शेजान मोहम्मद खान जो है उन्होंने उन्हें धोखा दिया। वो उनका जो इन्वॉल्वमेंट था वो किसी और लड़की के साथ था, लेकिन उसके बाद भी उनकी बेटी के साथ वो रिलेशनशिप में रह रहे थे। उसके बाद उन्होंने 3 से 4 महीने की रिलेशनशिप के बाद उन्होंने वो रिलेशनशिप तोड़ दिया। और रिलेशनशिप तोड़ने के बाद तनीषा शर्मा जो थी वो मेंटली अनस्टेबल हो गई, उनको सही नहीं लग रहा था। उसके बाद उनको उकसाया गया और उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्या ये पूरा मामला सुसाइडल का ही है या मर्डर केस का, कोई नहीं जानता है। क्या इसमें शेजान, उनकी एक्स बॉयफ्रेंड शेजान मोहम्मद खान का हाथ है या नहीं है, कोई नहीं जानता। अभी इसकी पूरी पड़ताल नहीं हो पाई है। अगर मैं शेजान की बात करूं तो पुलिस ने शेजान से ही शेजान को हिरासत में लेते हुए उनसे पूछताछ की, जिसमें शेजान ने बताया कि वो रिलेशनशिप में थे और वो उनके साथ नहीं रहना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। और उन्होंने उनकी माँ को भी कितनी बार कहा था कि वो अपनी बेटी को संभाले। क्या ये सही है या क्या गलत, इस पे हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक नया तुल पकड़ा है, लव जिहाद और श्रद्धा मर्डर केस। जी हाँ, श्रद्धा मर्डर केस। जी हाँ, ये वही केस है जिसने कुछ ही समय पहले सबके दिलों में एक दहशत बना दी थी। आफताब और श्रद्धा का ये पूरा केस इस पूरे मामले के बीच में भी आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि शेजान जो थे वो तनीषा को ये धमकियां देते रहते थे कि अगर उन्होंने उससे ब्रेकअप नहीं किया तो वो उसका वही हाल करेंगे जो आफताब ने श्रद्धा का किया था। क्या ये सही है? क्या ये बोलना सही है कि शेजान ने ये पूरा मामला इस बीच में लाया होगा? और उसके बाद अगर हम बता दें लव जिहाद के बारे में, तो लव जिहाद का एंगल भी इसके बीच में लाया जा रहा है, जो कि मैं आपको बता दूं बीजेपी के जो नेता हैं और कुछ और लोग हैं, कुछ और महानुभाव लोग हैं जिन्होंने ये पूरा एंगल जो है वो उसके बीच में लाया गया है। जी हाँ, महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा के नेता गिरीश महाजन, उन्होंने ये एंगल बीच में लाया है और कहा है कि महाराष्ट्र को इस पूरे मामले पे, लव जिहाद के पूरे मामले पे कठोर
कदम उठाने की ज़रूरत है और एक कानून लाने की ज़रूरत है। क्या आप सभी को लगता है कि इस पूरे मामले में लव जिहाद का एंगल है या नहीं है? लेकिन पुलिस ने ये कहा है कि ये कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल केस है, इसमें कोई लव जिहाद का एंगल नहीं है। ये आईपीसी धारा 306 के तहत सुसाइडल के लिए उकसाने का पूरा केस बनता है और कुछ भी नहीं है। तो इस पूरे मामले पे भी पॉलिटिक्स होना ज़रूरी है, उस पूरे मामले पे लव जिहाद होना ज़रूरी है, लव जिहाद का एंगल लाना ज़रूरी है। ये हम नहीं जानते हैं, ये आगे ही पता चलेगा कि इस पूरे केस में लव जिहाद का एंगल था या नहीं, या फिर कोई और ही मामला निकल के आता है। अगर मैं आपको बताऊं कि तनीषा शर्मा सुसाइडल केस एंड मिस्ट्री जो है वो पहला कोई केस नहीं है। टीवी इंडस्ट्री में ऐसे पहले भी काफ़ी केसेस बीच में आ चुके हैं। अगर मैं उसके बारे में आपको बताऊं तो विशाल ठक्कर, जो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में काम करते थे, उनका भी इसी तरह सुसाइड हुआ था। एंड उसके बाद मिस्ट्री बीच में आई थी, उसके बाद इसका कोई भी जो नतीजा है वो नहीं निकल पाया था। उसके बाद हम बात करते हैं आशिफ बशरा की, जो कि जब वी मेट वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई एंड काय पोचे से लेकर द फैमिली मैन 2 में भी उन्होंने काम किया था। उनका भी यही सुसाइडल मिस्ट्री केस रहा है। सामिर शर्मा, जो कि सास भी कभी बहू थी, इस सीरियल में जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था, उस सीरियल में उन्होंने काम कर चुका है। और ऐसे कई नाम मैं आपको गिनवा सकती हूँ, जैसे कुशाल पंजाबन, प्रत्युषा बनर्जी, प्रकाशा मेहता एंड नाफिया जोशफ। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि इसी तरीके से मिस्ट्री में रह गए, इसी तरीके से उनका सुसाइड हुआ। उसके बाद ये पूरा मामला जो था वो मिस्ट्री में ही रह गया। अगर मैं इस हाल ही में इन सभी से बड़ा जो केस था सुशांत सिंह राजपूत का, वो भी अब ओपन होने की कगार पे है और उसमें भी एक नया मोड़ आ चुका है, वो हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन अगर मैं आपको उस सुशांत केस के बारे में अगर बता दूं तो सुशांत केस एक बहुत बड़ा जो था, बीच में रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट में था एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है तुल पकड़ा था इस खबर ने हाल ही में। लेकिन उसके बाद इस केस को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब जो है इस केस को दोबारा रीओपन किया जा रहा है, क्योंकि वहीं के जो है एक स्टाफ है, उन्होंने ये बयान दिया है कि सुशांत का जो केस था वो सुसाइडल केस नहीं था, वो एक मर्डर केस था, जिसमें पोस्टमार्टम में जो पुलिस थी उन्होंने ये पूरा मामला सामने नहीं आने दिया। क्या कारण हो सकता है या फिर क्या वजह है, या फिर इस पूरे केस को दोबारा रीओपन किया जाएगा या नहीं, ये आगे ही पता चलेगा। लेकिन अभी हाल ही में एक सवाल खड़ा होता है कि प्यार के नाम पे धोखा, उसके बाद सुसाइडल केसेस, क्या ये सही है या गलत? लव जिहाद का एंगल लाना, ऐसे पेचीदे मामलों पे पॉलिटिक्स करना, क्या सही है या गलत? धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं शालिनी झा आपके पास ऐसी ही बड़ी खबरों को लाती रहूंगी और आपको बताती रहूंगी, और आपके ओपिनियंस जो हैं वो हम तक आप ज़रूर पहुंचाएं। और अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको लगता है कि इन पेचीदे मामलों में पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए, या फिर लव जिहाद का जो मामला होता है वो आखिर होता क्या है, ये लोगों तक पहुंचाना चाहिए, और इस प्यार के नाम पे धोखा, सुसाइडल केस, मिस्ट्री, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर आगे तक बढ़ाएं और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो इस व्यूज़ से, जो हमारे ओपिनियन से सहमत हो। और आप भी इस पूरे मामले को पहले कोई भी पूरा मामला हो उसे जानिए, उसके अंदर की सारी जानकारी लीजिए, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचिए। क्योंकि इस ऐसे पेचीदे मामले जो होते हैं उसमें पॉलिटिक्स लाना या फिर कोई भी अलग एंगल ले आना, वो बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा करता है। धन्यवाद।